धन्यवाद सर। बहुत सुंदर आसन कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शरीर का एक एक अंग बता रहा है कि आज हमने क्रियाएं की हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपने अपने आप को, कपड़े को ठीक व्यवस्थित कर लें और एक दो लंबी गहरी सांसें लेके सांसों को समान कर लें। गहरी सांस भरें 3 बार और छोड़ें। सांसें सभी की समान हो गई होंगी। अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं हम। पश्चिमोत्तानासन। एड़ी पंजे हमारे मिले हुए हैं, घुटने भी हम मिला लेते हैं। दोनों हाथों को घुटनों पर लेकर आते हैं और धीरे धीरे हाथों को खींचते हुए ऊपर लेकर जाते हैं, सांस भरते हुए। यहाँ भी एक दो लंबी गहरी सांसें ले लेते हैं और छोड़ते हैं। अब हमने एक लंबी गहरी सांस भरनी है और कमर के हिस्से को ज्यादा से ज्यादा ऊपर खींचना है और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे कमर के नीचे हिस्से से आगे झुकेंगे और हाथों को पंजे से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। एक बार पुनः वापस आते हैं, हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाते हैं, सांस भरते हुए कमर के बल हाथों को ऊपर खींचते हैं, भुजाओं को सॉरी, और धीरे धीरे कमर के निचले हिस्से से आगे झुकते हैं। हथेलियों को आगे निकालते हैं पंजों से। अब हमने दोनों पंजों की ग्रिप बना लेनी है और माथे को आसन, कोहनी को आसन से लगाने का प्रयत्न और माथे को घुटनों पर लगाने का। लगभग 30 सेकंड रुकने का प्रयास। किसी भी आसन में जब हम रुकते हैं तभी हमें लाभ मिलता है। धीरे धीरे पंजों की पकड़ छोड़ते हैं, हाथों को पंजों से आगे लेकर जाते हैं और सांस भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को ऊपर लेकर आते हैं, ऊपर खींचते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरते हैं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से वापस लेकर आते हैं। बहुत धीरे धीरे करेंगे। अब हम दोनों हथेलियां बाईं साइड रखते हैं, दाईं साइड रखते हैं सॉरी। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हैं और वज्रासन में हम विश्राम करते हैं। वज्रासन में पीछे से पंजे हमारे खुले हुए, पृष्ठभाग एड़ी पर और दोनों हथेलियां हमारी घुटने पर। वज्रासन ऐसा आसन जो हम खाना खाने के पहले, बाद, जब चाहे कर सकते हैं। इसमें हमारी मेरुदंड भी मजबूत होती है।
एक दो लंबी गहरी सांसें लेते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं मंडूक आसन का अभ्यास। इसके लिए हम बहुत धीरे धीरे दोनों भुजाओं को सामने की साइड लेके आएंगे, आगे की साइड खींचेंगे, अंगूठा अंडा करते हुए मुट्ठी बनाएंगे और दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं रख लेंगे। गर्दन को ज्यादा से ज्यादा पीछे लगाने का प्रयत्न। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, कमर के निचले हिस्से को ऊपर खींचेंगे ज्यादा से ज्यादा, और सांस छोड़ते हुए कमर के निचले हिस्से से आगे झुकेंगे। ध्यान रहे कोहनी भी हमारी पेट के साथ लगी रहे, और हमने अपनी थोड़ी आसन से लगानी है। आराम करें सभी लोग। लगभग 30 सेकंड रुके, क्योंकि इतना टाइम हो गया करते हुए तो हम इसमें आसानी से रुक पाते हैं। धीरे धीरे वापस आते हैं। हाथों को घुटने पे लेके आते हैं। अब हमने क्या करना है कि बाएं हाथ की हथेली नाभि पर रखनी है और इसके ऊपर दाएं हाथ की हथेली रखना है। एक लंबी गहरी सांस भरनी है। एक लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने मेरुदंड को सीधा करते हैं। गर्दन को पीछे रीढ़ मूल से लगाते हैं और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। इस बार हम पहले से ज्यादा झुक पाएंगे। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे आसन है। जिनको नहीं है उनको कभी नहीं होगी, और जिनको है उनकी धीरे धीरे ठीक हो जाए। कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आते हैं। कमर को सीधा करते हैं, दोनों हाथ घुटनों पर रखते हैं। इसकी तीसरी आवृत्ति भी हम कर लेते हैं। उंगलियों में उंगलियां फंसाते हैं, नाभि के दाएं बाएं रखते हैं और नाभि पर दबाव देते हैं। हथेलियों से नाभि की धड़कन को सुनने का प्रयत्न करेंगे। एक लंबी सांस भरते हैं, गर्दन को पीछे खींचते हैं और सांस छोड़ते हुए फिर आगे झुकेंगे। आप इस बार देखेंगे कि आपकी थोड़ी आसन से बड़ी आसानी से लग जाएगी। ध्यान रहे कि पिछला हिस्सा एड़ी से ना उठे।
धीरे धीरे वापस आते हैं, दोनों हाथ घुटनों पर। अब हमने विश्राम करना है, लेकिन हमने विश्राम करना है दोनों हाथों को आगे लेकर जाते हुए मकर आसन में विश्राम करना है। दोनों हथेलियों का कप बनाकर अपने चेहरे के दाएं बाएं रख लेते हैं। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान सभी की बनी रहे, क्योंकि जब हम प्रातः सो के उठे हैं तो इसका पूरा लाभ लेंगे ना। मुस्कुराते हुए चेहरे तो भगवान जी को भी बहुत अच्छे लगते हैं। सांसें सभी की समान हो चुकी हैं। अब हमने दाईं टांग को उठाकर अपने हिप से लगाने की कोशिश करनी है। 10 टाइम करना है। एक झटके से लेकर जाएंगे थोड़ा सा तो हमारे हिप से पक्का लगेगी। हमारा घुटना भी इसमें थोड़ा सा उठे तो टांग हमारी आसानी से लग पाती है। एड़ी हमारी जो है हिप से बड़ी आसानी से लग पाती है। टेन टाइम हो चुका है। टांग को टांग के साथ रखते हैं। यही क्रिया अब हम दूसरी टांग से भी करते हैं। दूसरी टांग को उठाकर हिप से लगाने का, एड़ी को हिप से लगाने का प्रयास 10 टाइम करते हैं। टेन टाइम हो गया। अब टांग टांग के साथ एड़ी पंजे मिले हुए, घुटने भी मिले हुए हमारे। अब इसकी पूर्ण स्थिति की तरफ बढ़ते हैं। दोनों एड़ियों को एक साथ उठाकर हिप से लगाने का प्रयास 10 बार करते हैं ये भी। चेहरे सबके थोड़े से गंभीर हो गए हैं। थोड़ी सी स्माइल रहेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। दस बार हो चुका है। सभी धीरे धीरे वापस आते हैं और विश्राम करते हैं कमर के बल। दाहिना हाथ निकालते हुए सीधे कमर के बल आ जाते हैं। एक दो लंबी गहरी सांस ले लेते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं मेरु आकर्षण आसन। पिछली बार मैंने थोड़ा सा गलत कराया था, इस बार कोशिश करूंगी कि कोई गलती ना हो। सभी लोग बाईं करवट लेंगे और बाएं हाथ से ही स्टैंड बनाएंगे और कानों के नीचे रखेंगे। टांग टांग के ऊपर और दाहिना हाथ भी हमारा जांग के ऊपर। अब हमने क्या करना है कि 10 बार टांग को ऊपर लेकर जाना है। 1 2, नीचे आए तो हमारी टांग टांग से टकराए पंजे से। 3
4 5 6 7 8 9। 10वीं आवृत्ति में हम अंगूठे को हाथ के पंजे से पकड़ेंगे। बहुत आसानी से पकड़ा जाता है। कुछ देर रुकते हैं, घुटना सीधा करने का प्रयत्न। धीरे धीरे अंगूठा छोड़ते हैं और हाथ को खिसकाते हुए टांग के ऊपर रखते हैं। सांसें सभी की सामान्य है क्योंकि हमने इतना कठिन आसन अभी कोई किया नहीं है। अब इसको हम विपरीत साइड से भी कर लेते हैं। अब हम दाएं करवट लेटे हुए हैं और दाएं हथेली से कान के नीचे स्टैंड बनाते हैं। हथेली को कान के ऊपर रखते हैं और कोहनी सीधी हमारी, टांग टांग के ऊपर और बायां हाथ हमारी जंघा के ऊपर। यही क्रिया हम फिर आराम करते हैं, दाईं टांग को उठाते हैं। कुछ देर रुकते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, धीरे धीरे। 3। नीचे आए हमारा पैर तो पंजा पंजे के ऊपर रखे। टाइम हो चुका है। अब सब 10वीं आवृत्ति में अंगूठे को, पैर के अंगूठे को हाथ के से पकड़ने का प्रयास। बहुत आसानी से पकड़ा जाता है। कुछ देर रुकते हैं, अंगूठे की पकड़ छोड़ते हैं और बहुत धीरे धीरे पैर को पैर के साथ रखते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं पूर्ण शव आसन। अपने शरीर को ढीला छोड़ने से पैरों में थोड़ा सा फासला, हाथ भी कमर से थोड़ी सी दूरी पर। लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ें। लंबी गहरी सांसें लेने से हमारी थकान बहुत जल्दी दूर होती है और हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। आपने देखा होगा जब हम कहीं बाहर से आते हैं चल के, या हम बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हम थक जाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, 1-2 लंबी सांसें लेते हैं और हमें एकदम से नई ऊर्जा का संचार होता है हमारे अंदर। हमें सोना नहीं है, अपने शरीर को आराम देना है। मन को भी शांत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मन तो हमारा शांत हो ही नहीं पाता है। उसमें तो हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब हम एक लंबी गहरी ओम ध्वनि लेंगे। सभी एक गहरी लंबी सांस भरें और ओम का ओ इसी के साथ सब दाहिने करवट लेंगे
शवासन हमारा पूरा हुआ। कुछ क्षण रुकेंगे। प्रातः भी सोगा उठते समय हम इसी आसन में उठे और धीरे धीरे बाईं हथेली का सहारा लेते हुए आसन से उठ के बैठ जाएंगे। अब हम लेने जा रहे हैं सिंह आसन का अभ्यास। सभी लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार स्थिति बना लें। वैसे तो सबसे अच्छा पद्मासन में होता है, लेकिन जिसके लिए जो सुविधाजनक हो वो बनाए। दोनों हथेलियों का रुख आसन, दोनों हथेलियों को आसन पर टिकाएं। हथेली का रुख अंदर की साइड में, गर्दन को ऊपर उठाएं, सर्वाइकल के लिए भी आरामदायक, और जीभ को ज्यादा ज्यादा बाहर निकालें और दृष्टि नासिका की टिप्स पर 3 बार करेंगे। तीन बार करने के बाद सभी वापस आ जाते हैं, अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं और गले की धीरे धीरे मालिश करते हैं और सलाइवा को सटक लेते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं दुनिया का महानतम आसन, हंसी की क्रिया। दूसरों के ऊपर हंसना बहुत आसान है, आज मैं अपने ऊपर ही हंसती हूँ। जब मैंने पहली बार पालक पनीर बनाया तो खाना बनाने का अनुभव तो था नहीं। अच्छा, एक काम सब लोग करेंगे, जब मेरी कहानी पूरी हो जाएगी तो सब लोग अपने हिसाब से अपना अपना माइक खोल के हंसेंगे। तो जब मैंने पहली बार पालक पनीर बनाया तो मैंने पालक को कच्चा ही पीसा, पनीर को तल के रख दिया, टमाटर वगैरह की ग्रेवी बना के रख ली और उसको मैंने छौंक दिया। अब पहली बार बनाया था तो ये तो पता था कि कैसे बनाना है, छौंक दिया और छौंकने के बाद उसमें पानी वो पनीर डाल और पनीर डालने के बाद गैस को मैंने बंद कर दिया और मैं जब उसमें फला आया तो उसको चली गई। कुछ देर के बाद जब मैं वापस आई तो मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत गाढ़ा है। मैंने उसमें पानी डाल दिया, अब वो जो है पालक का सूप बन गया और ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल कच्चा पालक है। और खाने में मुझे क्या, घर में किसी को भी मजा नहीं आया। तो ये मेरा जो है पहली बेवकूफी कह सकते हैं मेरी, या कुछ भी कह सकते हैं, जब मेरी पहली रसोई थी पालक पनीर की। इसी के साथ सभी लोग अपना माइक खोलते हैं और मेरे ऊपर हंसते हैं। कोई गलती हो तो माफी चाहती हूँ। आदरणीय मनोज भाई जी, आप आइए और हमें आगे की क्रियाओं से लाभान्वित कीजिए। मनोज जी। हरिओम।